ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैंपस की महापंचायत, यही नाम है हमारे इस कार्यक्रम का। और जो लोग साथ में उनके साथ चर्चा कर रहे हैं लगातार कैंपस में हो रहे चुनावों की बदलती तस्वीर की। आखिरी चर्चा हमने छोड़ी थी रघु जी के साथ। रघु जी, वापस मैं उस चर्चा पे आपके पास आ रहा हूं कि क्या आंदोलन से छात्र नेतृत्व अब निकल कर आ रहा है, ये क्या खत्म हो चुका है? क्योंकि ये हिंदुस्तान गवाह है, आपातकाल हो, असम आंदोलन हो, कश्मीर आंदोलन हो, इन सब से देश को एक नेतृत्व मिला। लेकिन अब क्या आंदोलन बाकी है? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं इस राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास में पहला छात्र संघ अध्यक्ष हूं जो जेल की सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ा और जीता। और 1 महीने के अंदर कम से कम 4 बार गिरफ्तार हुआ। गवर्नर ने, आप लिंगदो कमेटी की बात कर रहे हो, 8 अप्रैल को चुनाव हुए। छात्रों की एक ही मांग थी कि आप कम से कम हमको पढ़ने का 1 महीना तो देना, उसके बाद परीक्षा होनी चाहिए। हमने वादा किया चुनाव में कि कम से कम 1 महीना हम आपका एग्जामिनेशन बढ़वाएंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय ने 8 अप्रैल को चुनाव कराए और आप उसी अप्रैल महीने में परीक्षा लोगे तो बच्चा पढ़ेगा कब? उस वक्त यहाँ पर एयर चीफ मार्शल गवर्नर थे। ये लिंगदो कमेटी से भी बड़ा सख्त उनका पैरा था। सरकार ने आदेश दे दिए। वाइस चांसलर टीकेएन उन्नीतान एक दिन बढ़ाने को तैयार नहीं, हमसे मिलने को तैयार नहीं। और हमने किया आंदोलन, और आंदोलन करके मैं कह के आया वाइस चांसलर को कि आपको जेल में आके और मुझे बताना पड़ेगा कि हमने 1 महीना बढ़ा दिया है। और उसके बाद कबूतर भी नहीं मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में चारों टीचर्स की यूनियन होती थी, एम्प्लॉइज यूनियन होती थी, 4th क्लास एम्प्लॉइज और एक 5वीं टेक्निकल यूनियन और होती। सबने संघर्ष में हमारा साथ दिया और पूरा वीरान हो गया विश्वविद्यालय। मजबूरी में आके विश्वविद्यालय में रात के 12 बजे कुलपति ने जेल में आके और वो तारीखें बढ़ाई। हम तो, अगर हम किसी पार्टी की तरफ देखते तो छात्रों का संघर्ष नहीं हो सकता था, विजय नहीं मिलता। क्या इस संघर्ष, इस आंदोलन को, सोमेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, फिर प्रताप जी के पास आऊंगा, क्या इस संघर्ष और इस आंदोलन को कुचलने के लिए आखिर जिम्मेदार क्या ये राजनीतिक दल है? देखिए, पूरा परिदृश्य बदल गया है। आज हमारे स्टेट की बात करते हैं, 2 पार्टी सिस्टम है। यदि आप राजनीति को आप अपना भविष्य बनाने के लिए जा रहे हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको उसी लीग पर जाना पड़ेगा, उसी जगह जाना पड़ेगा, तब आपको समझौते करने पड़ेंगे। इसलिए आप ये सिर्फ राजनीतिक दलों पर मत डालिए, सापेक्ष राजनीति हो गई। छात्र नेताओं को राजनीतिक दल की जरूरत है, राजनीतिक दलों को छात्र नेताओं की जरूरत है। लेकिन ये आंदोलन, ये प्रताप जी, एक आंदोलन, एक मौका हुआ करता था जब छात्र को लगता था मेरी आवाज मेरा नेता उठाएगा। अब वो नेता शब्द खत्म हो गया, तो आखिर उसकी आवाज ये बना, ये छात्र संघ बना इसीलिए ना कि आखिर छात्रों की बात छात्र कहां कहें। एक बीच में कड़ी हो जो छात्र संघ हो, आखिर वो कड़ी सिर्फ एक चुनाव लड़ने के लिए रह गई। देखिए, आप ये मानकर चलिए कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों में जो बड़े बिग लीडर्स हैं, इन दोनों पार्टियों में कोई ज्यादा अंतर है क्या? आप इस गलतफहमी को निकाल देना। ये सारे नारा, मैं कांग्रेस में काम करता हूं, आफ्टर ऑल तो हमारा अचीवमेंट एक ही है ना कि कांग्रेस हो या बीजेपी, हम लगे हुए कैसे भी सत्ता प्राप्त हो जाए। मुझे कैसे भी सत्ता लेनी है, और सत्ता लेने के लिए आप क्या करेंगे कि एनएसयूआई का आदमी हो या एबीवीपी का हो, जब 2 ही पावर खड़ी हुई रहेगी तो दोनों दबी हुई रहेगी ना, बीजेपी कांग्रेस से। लेकिन एक तीसरी ताकत भी यदि खड़ी रहेगी, वो चाहे फ्री थिंकर्स का ग्रुप होगा, तो दोनों पार्टियों को लगेगा कि एक ही फ्री थिंकर्स का ग्रुप है, ये मैदान में आकर खड़ा हो जाएगा। हमारे भरोसे देश नहीं चल रहा, हमारे भरोसे स्टेट नहीं है। यदि आप समाज पर कोई जुल्म करोगे तो एक पावर खड़ी हो जाएगी जिसका नाम यूथ होगा, जो कहेगी नहीं, मुझे ये व्यवस्था नहीं चाहिए, वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन मुझे व्यवस्था चाहिए मेरी जनता की, मेरे मदर फादर की, मेरे समाज की, मेरे नौजवान की। तब वो उठ के खड़ा होगा। लेकिन अशोक जी, आप तो उस संगठन से संबंध रखते हैं जो कहता है साल भर एक्टिव है, साल भर आंदोलन चलाएंगे। कहां गए आंदोलन? देखिए, आंदोलन करती है, फर्क इतना है, जो प्रताप जी और रघु जी जो बात कह रहे हैं, इन्होंने चुनाव में आंदोलन किया एक इंडिपेंडेंट की तरह। आंदोलन हमने भी किए हैं, हमने विद्यार्थी परिषद के बैनर से किए, हम भी 21 दिन तक जेल में रहे, हमने भी 20 मुकदमे लगवाए। लेकिन हमने संगठन के नाम पर लेकिन क्या उस विद्यार्थी परिषद और आज की परिषद का चेहरा नहीं बदल गया? आशीष जी, हम व्यक्तिगत आंदोलन भी नहीं किया, हमने विद्यार्थी परिषद चेहरा बदला या नहीं बदला? अशोक जी, चेहरा बदल गया, आप दावे तो करते हैं। आप जिसकी बात करना चाह रहे हैं, मैं उस पॉइंट पे आता हूं। आज वो परिदृश्य बदल गया है, आज वो आंदोलन वो संगठन भी बदल गया, वो भी कैसे ना कैसे चाहते हैं कि हमारा अध्यक्ष बन जाए। संगठन आज भी वही है। रघु जी, क्या ये नहीं चाहते कैसे ना कैसे इनका अध्यक्ष बन जाए? आप बेसिक फर्क, संगठन दोनों ही काम कर रहे हैं, बेसिक फर्क। आप तो दावा करते हैं, आप दावा करते हैं साल भर कहाँ होता है आपका? कहाँ है आंदोलन? आंदोलन करते हैं, आंदोलन कहाँ है? आंदोलन रहा हो, चाहे वहां पे कैंपस का आंदोलन रहा हो,
और चाहे और कोई आंदोलन रहा हो, विद्यार्थी परिषद पूरे साल आंदोलन किए हैं। अशोक जी जो चेहरा है, मैं सीधे चलता हूं, लाल सिंह जुड़े हुए हैं, लाल सिंह आपके पास आ रहा हूं। क्या कैंपस से छात्र आंदोलन खत्म हो गए? ये छात्र सिर्फ चुनावों के लिए आंदोलन किए जाते हैं? देखिए आशीष, आपके साथ जो तमाम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे, वो तमाम चर्चा मैं भी आपकी सुन रहा हूँ साथ में। आप देखिए कि अगर हम जेपी आंदोलन की याद करें और तमाम अभी जो वर्तमान में विश्वविद्यालय में जिस तरह के छात्र आंदोलन होते हैं उनको देखें तो कहीं भी छात्र राजनीति में आंदोलन नाम की चीज़ कहीं नजर नहीं आती है। आप देखिए पूरे कैंपस की हम बात करें तो क्या कारण है लाल सिंह? पूछिए इन लोगों से, ये जो छात्र नेता है इनसे पूछिए क्या कारण है। बिल्कुल आशीष, मैं उनके पास आता हूँ। सबसे पहले नरसिंह एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगा। जो आशीष जी एक प्रश्न उठा रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्या अब महज एक छात्र संघ चुनाव एक चुनाव तक सीमित रह गया, या जो छात्र राजनीति का मकसद था कि एक आंदोलन खड़े हों और आंदोलन में ऐसे जो देश की दशा और दिशा सुधार सकें, जो जेपी आंदोलन की याद करें, लेकिन अब क्या महज चुनावों के लिए नारेबाजी होती है? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन साल के 365 दिनों में जो भी छात्रों से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनको उठाने का काम करता है। और पिछले जब से भी ये चुनाव चालू हुए हैं तब से भी जो हमारा, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो एनएसयूआई के लोग सालों साल, चाहे उन पर कितने मैं पिछले कुछ दिनों की भी आपको घटना याद दिलाता हूँ, चर्चा कर रहे हैं। मुझे एक साल में एक आंदोलन दिखाइए, एक आंदोलन ऐसा बताइए जिसके कारण विश्वविद्यालय में कोई छात्रों को हित हुआ हो। दोनों खड़े हो आप, बताइए कोई एक आंदोलन हो। जैसे आपसे पूछूंगा, यहाँ विद्यार्थी परिषद के लोग हैं, इनसो के मौजूद हैं, आप नरसिंह एक आंदोलन बता दो। हमारे प्रयास ने, मैं भूख हड़ताल पर बैठा था यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की ओर से। 3 साल हो गए नरसी, 3 साल भूख हड़ताल चलाई। 3 साल हो गए नरसी। विश्वविद्यालय का जो आज ऑनलाइन सिस्टम है, हम आप ऑनलाइन भरते हो, जो वाईफाई का सिस्टम कैंपस में आया है, कैंपस के अंदर ये सारा पूरा श्रेय जो रिक्रूटमेंट के जो आंदोलन हमने चलाए थे, बैकलॉग का जो हमने आंदोलन चलाया था, उसका श्रेय पूरा जाता है। नरसी के पास, नरसी मैं एक ये इससे पूछिए आप सवाल। लाल सिंह जी, एबीपी वाले आपके साथ हैं, उनसे फटाफट संक्षेप में जवाब लीजिए। हमारे साथ यहाँ गेस्ट है, मैं उनके पास आऊंगा। क्या लगता है कोई आंदोलन ऐसा बताओ जैसे छात्रित हुआ हो? कोई क्या, मैं तो बहुत सारे आंदोलन बता सकता हूँ। हमने राष्ट्रव्यापी हर बार आंदोलन लेते हैं। शिक्षा के व्यापारीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हमने आंदोलन बड़ी बातें हैं लाल सिंह, ये बड़ी बातें नहीं। के विरोध में हमने आंदोलन चलाया। पूछिए राजस्थान विश्वविद्यालय में क्या आंदोलन चला? बांग्लादेश बॉर्डर को तारबंदी किया गया है। आप राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करें, हम बांग्लादेश बॉर्डर पर नहीं जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय एक आंदोलन बता दो जैसे आम आदमी का हित हुआ हो, छात्रों का हित हुआ हो। फीस वृद्धि जब हुई है, विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया और फीस वृद्धि को वापस लिया गया प्रशासन की तरफ से। सीट वृद्धि के लिए हमने विरोध किया है। सी सेट के लिए दिल्ली में हमारी विद्यार्थी परिषद ने सरकार के विरोध। आप बताएं कोई आंदोलन ऐसा बताएं जो छात्रों के हित हुआ हो? देखिए, निश्चित तौर पे ये बात बिल्कुल सही है। सुनील जी जैसा बता रहे थे, राजस्थान विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय तक सीट वृद्धि को लेकर आंदोलन किया और उसमें बढ़ावा भी हुआ। सी सेट का जो मामला था उसके अंदर भी इस चीज को हटा लाल सिंह इनको एक बार रोकूंगा, लाल सिंह एक बार इनको रोकूंगा। सोमेंद्र जी के पास आऊंगा। सोमेंद्र जी, उस समय आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम सीधे छात्रों के पास चले गए थे। देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। चुनाव के 2-3 महीने पहले सीट वृद्धि, फीस की कमी, ये कोई आंदोलन है? ये हर साल सीट की वृद्धि करता है वाइस चांसलर 10%। एक फोन कर देते थे ना वाइस चांसलर को, तो दूसरे 2 घंटे बाद लेटर आ जाता था कि 10-15% की वृद्धि हो गई है। चुनाव अलग था। अब आप स्टूडेंट में दो बातें कहूंगा आशीष जी, अशोक जी 2 बात कहूंगा जो बात के लिए मैंने कहा। देखिए, छात्रों को अपनी ताकत को समझना होगा। उन्होंने अपनी ताकत को समझना बंद कर दिया है। फेसबुक पे लगे रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, ये कोई ताकत है? जाते नहीं, कैंपस में जाते नहीं है, पढ़ते नहीं है, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट की पावर को खत्म कर दिया। आज स्टेट के सामने कोई समस्या, पर ये दोनों राजनीतिक दलों के लोग तो बड़ी बातें करते हैं। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, कैंपस हमारा है, एनएसयूआई कहती है। स्टूडेंट्स को नौकरियों के लिए आंदोलन करना चाहिए, वो नौकरियों के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हो। व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात नहीं करते, ये जानते नहीं व्यवस्था क्या है, ये जानते ही नहीं व्यवस्था क्या है, व्यवस्था परिवर्तन क्या है। इनको अपनी ताकत को समझना होगा। स्टूडेंट्स ने अपनी ताकत को बिसरा दिया है, भुला दिया है। जब स्टूडेंट अपनी ताकत समझेगा, स्टूडेंट से ही स्टूडेंट लीडर को ताकत मिलती है। हमारे सामने स्टूडेंट भी बहुत ताकतवर होते थे। हम आगे तब आते थे जब पीछे लट खाने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट्स की फौज होती थी। हम अपने आप में कोई बहुत सूरमा नहीं थे, लेकिन हमारे साथ 1000-2000 वो छात्र थे जो लाठीचार्ज खाने के लिए तैयार थे, आंसू गैस के गोले खाने के लिए तैयार थे और गांधीनगर थाने में घुस करके उनके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार थे। आज पुलिस की गाड़ी उतरती है, मालूम चला कि नागौर का छात्र नागौर की बस में बैठ गया, बस जिंदगी में जाकर के। क्या बात कर रहे हो? कहाँ के छात्र राजनीति, कहाँ की छात्र? ये बिखराव की जिम्मेदार कौन है अखिल जी? ऐसा है साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो वर्तमान परिदृश्य पूरे देश का है उस पर छात्रों का भी प्रभाव पड़ता है। और वर्तमान स्थिति है कि छात्रों में जो जागरूकता आनी चाहिए वो जागरूकता और आने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति देखी जाए तो छात्र संघों के चुनाव को एक तो लिंग 2 कमेटी जो है उसकी जो सिफारिशें व्यवहारिक नहीं है। मेरा सवाल एक दूसरा और व्यवहारिक नहीं है। आप लोगों की जड़ जो है, आप अशोक जी और जितेंद्र जी बैठे हैं विद्यार्थी परिषद,
बाकी जो है NSUI या कांग्रेस जुड़े हुए हैं, और सोमेंद्र जी को अभी मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन क्या ये संगठन तो दावा करते रहते हैं, ये संगठन कहते हैं हर साल लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, हम छात्रों को वैचारिक रूप से तैयार कर रहे हैं। NSUI पिछले इस चुनाव में तो गायब है, पिछले चुनाव में तो राहुल गांधी के पोस्टरों के साथ NSUI थी, और ABVP कहीं ना कहीं जहां जुड़ी है वहां भगवा रंग में नजर आती है। दोनों इतने बड़े बड़े दावा करते हैं, फिर हालात क्यों बन गए ये? ऐसा है साहब कि वर्तमान परिदृश्य में ABVP का जो कैंडिडेट है वो भी चुनाव लड़ रहा है अपने विचारधारा को लेके, और विचारधारा में चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक राष्ट्रवादी अखिल जी, मैं सोच रहा था आप ईमानदारी से जवाब देंगे अब, लेकिन क्या विचारधारा की लड़ाई है ये? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है। ऐसा है साहब कि ये बात सही है आपकी कि विचारधारा की लड़ाई है। तिरंगा झंडे से मिलता जुलता झंडा ले लो। अशोक जी, ये विचारधारा की लड़ाई है। देखिए आशीष जी, मैंने आपको फिर कहा कि आप जितने भी सवाल कर रहे क्या हैं, क्या आपका घोषणा पत्र विद्यार्थी परिषद का लागू हुआ? विचारधारा की 10 बातें लिखकर लागू किया गया या सिर्फ पोस्टर होल्डिंग चिपकाए गए? किस घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं आशीष जी? मैं ये कह रहा हूं कि पहले यूनिवर्सिटी में छात्र संघों के अधिकार और कर्तव्य तय हो। छात्र संघ चुनाव का किस तरह से चुनाव होना चाहिए, छात्र संघों के अधिकार क्या और उनका कर्तव्य क्या है, घोषणा पत्र लागू करने की अथॉरिटी छात्र संघ अध्यक्ष है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि बात तो करते चार छात्रों के विषयों की बात तो करते। चुनाव ही केवल खाना पूर्ति के हो रहे हैं। सिर्फ क्या पैसों का चुनाव है? खाना पूर्ति के किए जा रहे हैं। एक बात बताऊं आशीष जी, क्या विचारधारा पर, रघु जी, क्या विचारधारा पर आपकी NSUI चुनाव लड़ती है? छात्र संघ क्या NSUI चुनाव लड़ती है विचारधारा पर? NSUI और विद्यार्थी परिषद ही चुनाव लड़ रही है। छात्र संघ अध्यक्षों के जो चुनाव हो रहे हैं वो राजनीतिक पार्टियों के, आप राजनीतिक पार्टियों की शक्ल कहें या विद्यार्थी संगठन कहें, वो साल भर विद्यार्थी संगठन जो वहां पर काम कर रहा है वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन छात्र संघ अध्यक्ष जो बन रहा है वो वहां पर राजनीतिक पार्टी की तरह वहां उनको वहां पर मान्यता ये भी आप ही चुन रहे हैं। मैं आपसे रघु जी, ये लोग भी आप ही चुन रहे हैं, आपकी NSUI चुन रही है। एक बात बताओ मेरे को कि अभी तो सारी ताकत जो भी नेता बनना चाहता है वो इस बात में लगाता है कि विद्यार्थी परिषद के नेता कौन है, उसको कैसे मैं राजी करूं, NSUI के नेता कौन से हैं, उनको राजी कैसे, नहीं मेरे बताओ। दोनों की चलिए। पहले परवाह नहीं करता था, एक साल पहले एक मिशन लेके तय करता था कि मैं अगली बार राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, मुद्दे तैयार करता था, छात्रों के काम करवाता था, पर्चियां भर के विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में जा जाके, और प्रशासनिक अधिकारियों से लड़ाई लड़ता था, जेल जाता था। उसके बाद में किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे NSUI हो चाहे ABVP हो, उससे उसको टिकट लेने की जरूरत नहीं थी। और विद्यार्थी परिषद वाले आज कह दें, उन्होंने भी जब भी कभी नामित किया हो, भले ABVP का ठप्पा लगाया हो, लेकिन जिसका बैकग्राउंड इस तरह का रहा उसी पे ठप्पा लगता था। आज परिवर्तन हो गया, आज तो आप टिकट दो, अरे कोई राजनीतिक दल का टिकट है, MLA MP का टिकट है, राजनीति रघु जी बचाओ की बात को आगे बढ़ाऊंगा 1 मिनट के लिए। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है रघु जी, लेकिन आज परिदृश्य ये बदला है कि आज 1 साल पहले से कोई भी छात्र नेता तैयारी से शुरू कर दे वो अयोग्य हो जाएगा। लेकिन आंदोलन करते हैं उसमें मुकदमा हो जाएगा। अब वो तैयारी नहीं करता अशोक जी तैयारी नहीं करता, तैयारी नहीं करता, अब वो तैयारी करता है पैसों की। अशोक जी वो तैयारी नहीं करता, खाना पूर्ति का रह गया, वो कोई तैयारी नहीं करता, वो तैयारी करता है पैसों, खाना पूर्ति का चुनाव रह गया। लेकिन आप एक समस्या के लिए आंदोलन करो, वो छात्र नेता डिबार हो जाएगा, वो छात्र नेता मुकदमा लग जाएगा। तो वो छात्र नेता ही नहीं है। तो क्या छात्र आंदोलन बंद हो गए, क्या इसके कारण बंद हो गए छात्र आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? अशोक जी जरूरत है इस चीज ये सही है कि लिंगो कमेटी की जो सिफारिश है ना व्यवहारिक नहीं है। फिर मैं आपको सबको रोकूंगा। संभव है क्या 5,000 रुपए में 5,000 चुनाव लड़ सकता है क्या व्यक्ति? नहीं लड़ सकता। मैं एक बात पर ध्यान लाना चाहूंगा, जिस छात्र संघों के चुनाव लोकतंत्र के प्रशिक्षण के लिए शुरू किए थे उसकी नींव झूठ पर आधारित है आज के दिन कि 5,000 रुपए में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का चुनाव लड़ना। हमने लड़े चुनाव में, रघु जी कहते इन्होंने लड़े 70,000 रुपए में, प्रताप जी के टाइम लाखों में आए होंगे, हमारे टाइम में कई लाखों में आए। अच्छा है आप आज बोल रहे हैं, उस समय बोलते तो कैंसिल भी हो जाता। चलो ये तो बच गए यार। आशीष जी विधानसभा चुनाव के खर्चों की तो आपने सीमा बढ़ा दी, विधानसभा में खर्चे आखिर आप इसका कारण है आप लोग व्यवस्थाओं में नहीं हो, इन छात्र इन राजनीतिक दलों की व्यवस्थाओं में हो। बांध कर चुनाव को ठीक करना चाहते हैं। रघु जी की भूमिका भी करें। रघु जी देखो मैं आपकी बात से, देखो आप मेरे छोटे भाई हो, मैं बिल्कुल ना इत्तेफाकी रखता हूं। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट था इस देश के अंदर जब छात्र नेता हुआ करते थे, और तब भी चुनाव आयोग था। हिम्मत थी क्या किसी की लिंग दो कमेटी की? रघु जी एक बार आपको देखो
जब राजनीतिक परिदृश्य वहां का छात्र राजनीति इस तरह की होती थी कि व्यवस्था परिवर्तित कर दे, हम दिल्ली तक पूरे देश के विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष इकट्ठा होते नहीं, ये लागू क्यों हो गई? आज का छात्र ये लागू क्यों हो गई? आपकी छात्र राजनीति को पहला संघर्ष इसी के खिलाफ करना। रघु जी, आपको रोकते हुए एक बार यहां पर लूंगा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आखिर चेहरा ये है, लेकिन ये चेहरा कायम रहेगा या बदलेगा, और बदलेगा तो कैसे बदलेगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैंपस की महापंचायत, हम चर्चा कर रहे हैं कैसे बदली है तस्वीर इस कैंपस की। सीधे एक बार फिर चलेंगे हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार के पास, और उनके साथ खड़े हैं कई वर्तमान छात्र उनके साथ खड़े हैं। लाल सिंह, क्या जिस परिवर्तन की, जिस चेहरे की हम बार बार इस पूरी चर्चा में बात कर रहे हैं, क्या यहाँ मौजूद छात्र नेता, दोनों छात्र नेता, तीनों छात्र नेताओं से बहुत संक्षेप में जानेंगे, क्या उनको लगता है ये सूरत, ये सीरत बदलनी चाहिए? बिल्कुल आशीष, मैं इसी बात पर करना चाहूँगा, और हम इनसो के पास जरूर आएंगे क्योंकि वो दूसरी बार छात्र चुनाव लड़ रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ऋतुराज, क्या लगता है, क्या ये तस्वीर बदलनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि पहले जो आज तक जो राजस्थान में इलेक्शन होते हैं वो छात्रों की समस्याओं के लिए नहीं, इलेक्शन को एक व्यापार बना दिया गया है। बड़े संगठन अपने ही छात्र नेताओं से रुपए लेकर और उन छात्राओं की समस्याओं के लिए नहीं, एक राजनीति को व्यापार के रूप में यूज किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस बार इनसो को भी एक अपना वो दिया जाए मौका, जिससे हम छात्राओं की समस्याओं को हटाएं। मानते हैं कि जो तस्वीर है वो सही नहीं है छात्र संघ चुनाव? नहीं, छात्र संघ चुनाव ऐसे नहीं होती, क्योंकि छात्र संघ चुनाव में संक्षेप में एबीपी वाले अगर आपके साथ है तो उनसे पूछिए। बिल्कुल, पर युवराज कहाँ हैं आपसे जानना चाहेंगे, आप भी लगातार कहते आ रहे हो जो चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, क्या लगता है वो तस्वीर से, या जो आप चाहते हैं जिस तरह की दिशा और दशा बदलने की हम बात करते हैं, वर्तमान परिदृश्य छात्र संघ चुनाव कर पाएंगे? वर्तमान परिवेश में जिस तरह से छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव के अंदर 5000 की जो सीमा तय कर दी थी वो कोई भी छात्र संगठन उसको सही नहीं मान सकता। लिंग 2 का सुझाव था, लेकिन सुझाव जिस तरह से हम मानते हैं 5000 रुपये डेली का खर्चा कम से कम होता है, और जिस तरह से छात्र संघ चुनाव होते हैं जिसके अंदर कोई आज छात्र संघ छात्रों की समस्याओं के लिए बना होता है, और छात्र संघ चुनाव के अंदर छात्रों की समस्या मैं चाहूंगा एनएसयूआई वालों के पास लाल सिंह आए आप। और जिस तरह से छात्र चुनाव एनएसयूआई से जो है उनसे भी फटाफट। बिल्कुल जी आशीष, मैं जल्दी, समय बहुत कम है, नरसिंह बार तुरंत आप ही बताओ फटाफट, क्या लगता है जो वर्तमान परिदृश्य है, जिस तरह की छात्र राजनीति हो रही है, उससे बदल सकता है परिदृश्य? निश्चित तौर पर जो लिंग 2 की सिफारिशें हैं उसमें जो 5000 की जो लिमिट है उसको बढ़ानी चाहिए। एक कॉलेज का 5000 का सवाल नहीं है की बात है, आपके चुनाव लड़ने का तरीका लाल सिंह, धन्यवाद इन सबको दीजिए। मैं वापस आता हूं, हमारे जो यहाँ पर पैनल है उनके पास आता हूं। सबसे पहले मैं आऊंगा रघु जी के पास, सबसे सीनियर अध्यक्ष यहाँ पर हैं छात्र संघ के। रघु जी, कैसे ये तस्वीर बदल सकती है, चेहरा बदल सकता है, वास्तविक नेतृत्व, छात्र लीडरशिप, छात्र नेतृत्व कैंपस में नजर आए, आखिर कैसे? देखिए, राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन छात्र नेताओं की राजनीति में दखल देना बंद कर दे। सारे ही, चाहे कोई राष्ट्रवाद के रूप में हो और चाहे कोई पॉलिटिकल विचारधारा के रूप में हो, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को नौजवानों की फोर्स चाहिए। हर व्यक्ति को राजनीति करता है, उसको अपने लोग चाहिए, यही लोग लड़ाई लड़ते हैं मैदान बंद करें ये राजनीतिक दल। अखिल जी, अगर छात्र राजनीति को विशुद्ध छात्र राजनीति रहने दिया जाए तो मेरा दावा वापस से नए नेतृत्व इस समाज को मिल। चलिए अखिल जी, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है? फटाफट मैं चाहूंगा, बहुत कम समय। अखिल जी, ऐसा है कि ये बात सही है कि पूरी तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप विश्वविद्यालयों के चुनाव में नहीं होना चाहिए, और विश्वविद्यालय में वास्तव में छात्र नेता तो उभर के आना चाहिए जो छात्र संघर्ष के साथ निकले। उसका कारण ये है कि आज तक का जो विश्वविद्यालय का परिदृश्य रहा है उसमें ये रहा है कि जो छात्र संघर्ष करा है, जिसने छात्रों के लिए काम किया है, वही चुनाव में लड़ करके और विजयी बनाए। देखिए, ये बात सही है कि छात्र राजनीति को दलगत राजनीति से दूर रखना चाहिए। दलगत राजनीति से दूर हो। प्रताप जी, देखिए, मानकर चलिए आप, दलगत राजनीति से तो दूर होनी चाहिए, इसके साथ ये तय हो जाना चाहिए जो भी स्टूडेंट लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी से आए चाहे इंडिपेंडेंट आए, उसको ये समझ लेना चाहिए कि राजनीति स्वाभिमान के साथ होती है। शॉर्टकट के जरिए सफलताएं मिल सकती है, लेकिन वो स्वाभिमानी छात्र नेता नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हमारे पास समय की कमी है और मैं माफी मांगता हुआ इन सबको धन्यवाद दूंगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहे। उन छात्र को भी हम धन्यवाद देंगे जो यहाँ पर हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे और
कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कैंपस की इस महापंचायत में। आज के लिए इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड।